हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप भी AK2 के स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जो AK2 का आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं और जो उसका सिलेबस, उसके पैटर्न के आधार पे, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार की है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज देखने वाले हैं, ताकि आपको कोई भी सिक्वेंसली प्रॉब्लम ना आए। और अगर इस सभी क्वेश्चंस की PDF अगर आपको चाहिए, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयारी नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम है, तो आप अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपके 85 95% तक मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होने वाला। सब्जेक्ट है आपका साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के जो फर्स्ट यूनिट के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है यूनिट फर्स्ट का, डिफाइन साइबर सिक्योरिटी, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। मतलब साइबर सिक्योरिटी क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर थ्रेट्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं, उनके टाइप्स के बारे में पूछा गया, उनको एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आने के आपके चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, तीनों के बारे में एक डिफरेंशिएट पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट में भी आ सकता है, प्लस इंडिविजुअल्स भी आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपका इंपोर्टेंट कैटेगरी में ही आता है, मतलब इसे थोड़ा सा हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे अकॉर्डिंग टू ये जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें पूछा गया है व्हाट इज CIA थ्रेड्स। जो आपका CI थ्रेड्स होता है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ये आपको क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, इसमें एक्सप्लेन करना है इट्स रोल्स इन सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये भी पूछा जा, कई बार CI की फुल फॉर्म वगैरह भी आपसे पूछ ली जाती है कि फॉर्म बताइए, शॉर्ट, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर ये दे दी गई, ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एथिकल हैकिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन साइबर सिक्योरिटी। एथिकल हैकिंग क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, व्हाट आर द साइबर क्राइम्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स विद एग्जांपल्स। देखिए, साइबर क्राइम, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी से है, तो साइबर क्राइम भी आपसे पूछा जा सकता है, उसके टाइप्स पूछे जा सकते हैं, उनको उनके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोशल इंजीनियरिंग अटैक। देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट लिखने को आता है, आपको भी पता है एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने को पूछा जा सकता है। तो सोशल इंजीनियरिंग जो अटैक्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। बात करते हैं अब यूनिट 2 की, जिसमें आपका क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है, एक्सप्लेन इट्स नीड इन साइबर सिक्योरिटी। इसकी साइबर सिक्योरिटी में जरूरत क्यों पड़ी है, क्या क्या इसकी नीडेड हो सकती हैं, वो सारी चीजें आपको बतानी है। तो क्रिप्टोग्राफी तो आप पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी विद एग्जांपल। देखिए, सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। और ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपका जो सब्जेक्ट साइबर सिक्योरिटी है तो उसमें पूछा जा सकता है। ये अगर आपका सब्जेक्ट क्रिप्टोग्राफी है, तो क्रिप्टोग्राफी में भी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक जो क्रिप्टोग्राफी है, वहां पे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कैरियर्स सीफर एंड प्लेन फेयर सीफर विद एग्जांपल। जो आपका सीफर होता है एंड प्लेस फेयर सीफर होता है, उसमें भी आपको एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज RS एल्गोरिथम। देखिए, RS एल्गोरिथम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, बट कई बार एल्गोरिथम पूछ लेता है, कई बार नहीं पूछता है, तो RS एल्गोरिथम भी आपको एक बार देख के जाना है।
इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको देख लेने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के साथ जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को लिखते हो तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है कि उन चीज़ों के बारे में आपको पता है, एग्जामिनर भी वो चीज़ें समझ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द हैशिंग? एग्जाम्पल MDF एंड SHA एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम तो आपको करके जानी है, आपको RSA एल्गोरिथम या फिर SHA एल्गोरिथम होती है, MD5 होती है, ये एल्गोरिथम आपको मेनली करके ही जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन डिजिटल सिग्नेचर एंड देयर रोल्स इन साइबर सिक्योरिटी। जो आपके डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो क्या होते हैं, उनके रोल्स क्या होने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, वो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हाट इज द फायरवॉल, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड वर्किंग। देखिए फायरवॉल से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चंस तो आपको अच्छे से करके जाना है। फायरवॉल क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके टाइप्स क्या है और ये किस तरीके से वर्किंग है। तो बेसिकली अगर यूनिट 2 की बात करें, आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्रिप्टोग्राफी जो आपकी यूनिट है इसके अंदर क्रिप्टोग्राफी और सिमेट्रिक इनसिमेट्रिक एंड देन एल्गोरिथम, और आपको फायरवॉल तो करके ही मैंडेटरी जाना ही जाना है। यूनिट 3 की अगर बात करें, जिसमें आपका यूनिट 3 है साइबर थ्रेट्स एंड अटैक्स टेक्निक्स जो होती है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द मालवेयर। मालवेयर क्या होते हैं, एक्सप्लेन टाइप्स, वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, रैनसमवेयर और स्पायरवेयर, ये सभी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। मालवेयर क्या होता है, एक तरीके का वायरस, मतलब वायरस कितने तरीके के होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, उन सभी के बारे में आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चंस तो आप मोस्ट 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 इंपोर्टेंट कैटेगरी में रख ली। व्हाट इज द डिनायल ऑफ सर्विस, DOS भी आपसे पूछा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DDoS एंड DOS। देखिए ये जो शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे अभी हमने एल्गोरिथम देखे थे, इसी तरीके से आप देखोगे DOS है, DDoS जो अटैक्स होते हैं उसके बारे में भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको मेनली करके ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन SQL इंजेक्शन अटैक। देखिए ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि आपका जो SQL इंजेक्शन है उसके अटैक्स एंड विद एग्जांपल्स। बेसिकली अगर बात करें तो SQL इंजेक्शंस तो आपको करके ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फिशिंग अटैक्स। आपके जो फिशिंग अटैक्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इनका काम होता है, किस तरीके से ये अटैक्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द जीरो डे अटैक्स। आपका जीरो डे अटैक्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन भी लगता है आ सकता है, बट इतना नहीं है, ये आने के चांस हैं क्योंकि यहाँ पे जीरो टैक्स के बारे में पूछा है, तो टैक्स से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन इन द मिडल अटैक्स। देखिए MITM की का अगर फुल फॉर्म, कई बार ये क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में दे सकता है, कई बार इसी क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेलिंग में डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे शॉर्ट फॉर्म में कई बार पूछ लेता है कि MITM की क्या होते हैं, इसे एक्सप्लेन कीजिए, कॉन्सेप्ट के बारे में समझाइए, या फिर लिख सकता है मैन इन द मिडल अटैक्स क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप रख सकते हो, ये क्वेश्चंस भी आने के पूरे पूरे चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द honeypots इन साइबर सिक्योरिटी, हाउ डू दे हेल्प इन द थ्रेड्स डिटेक्शन। जो आपके हनी पॉट्स होते हैं वो साइबर सिक्योरिटी में क्या काम करते हैं, किस तरीके से हेल्प करते हैं थ्रेड्स को डिटेक्ट करने में, वो सारी चीज़ें हनी पॉट से भी ये क्वेश्चन बन आने के पूरे पूरे चांस हैं। बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 है वो इसका साइबर लॉ एंड डिजिटल फॉरेंसिक। जो आपका साइबर लॉ एंड जो डिजिटल फॉरेंसिक है उसमें आपके एक्ट जिसको बोलते हैं या फिर धाराएं जिसे बोलते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द IT एक्ट 2000। आपका IT एक्ट क्या है, एक्सप्लेन इट्स की प्रोविजंस, इसके की पॉइंट्स आपको बताने होंगे। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ साइबर क्राइम्स इन इंडिया। कौन से लीगल कॉन्सेप्ट साइबर क्राइम्स हैं इंडिया के अंदर। एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स, मतलब कि अगर IPR अगर पूछ लिया जाए या फिर कॉपीराइट लॉ इन साइबर सिक्योरिटी आपके अंदर आता है, तो ये क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांस है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो ये क्वेश्चंस तो आपको पढ़ के ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, व्हाट इज द डिजिटल फॉरेंसिक, एक्सप्लेन इट फेसेस।
आपके डिजिटल फॉरेंसिक क्या होती है, फॉरेंसिक का मतलब लैब होती है, डिजिटल लैब होती है, फॉरेंसिक का मतलब वही मान लीजिए, ठीक है। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड होते हैं, बट फॉरेंसिक वही चीज़ होती है, ठीक है। एक्सप्लेन फेसिस, इसके फेसिस कौन कौन से हैं, वो आपको बताने। क्वेश्चन नंबर 5 से आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल एविडेंस। आपके जो डिजिटल एविडेंस होते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के अगर सब्जेक्ट की बात करें, जरूरी नहीं कि आपको नॉर्मल एग्जाम के लिए ही करना है, आप अपने लिए भी पढ़ सकते हैं, नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस तो मान के चलिए कि इम्पोर्टेंट है भी, प्रॉपर और डेली बेसिस पे भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस टाइप ऑफ डिजिटल एविडेंस। एविडेंस सबूत, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सबूत होते हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ CERT इन इंडिया। ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपोर्टेंट कैटेगरी में आप रख सकते हो, जिसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें, CERT इन, देखो इन थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में लगा, लेकिन हम इसे पहले लेते हैं, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। CER एक इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है। उसके रोल्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, इसमें पूछा गया राइट ए शॉर्ट नोट ऑन GDPR एंड डाटा प्राइवेसी लॉ। बेसिकली यहाँ पे जो डाटा प्राइवेसी के लॉ हैं उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, या GDPR के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको रेडी करके जाना है। बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5, साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि अब हमें थोड़ा सा मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर साइबर सिक्योरिटी। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है साइबर सिक्योरिटी की एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब किस तरीके से आप एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हो, उसे थोड़ा सा सिक्योर रख सकते हो साइबर सिक्योरिटी के थ्रू। वो सब चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, जिसमें पूछा गया व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट इन साइबर सिक्योरिटी। जो रिस्क हो सकते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी को लेके, वो किस तरीके से आप मैनेज करते हो। एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस है, फुल स्टेप बाय स्टेप एक एल्गोरिथम मान सकते हो, ठीक है। किस तरीके से आप काम कराते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव टेस्टिंग इन साइबर सिक्योरिटी। तो इम्पोर्टेंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के लेके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड देयर रोल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज होती हैं, जो रोल्स होते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में मतलब मान के चलिए, ये भी आपको अच्छे से रेडी करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। मतलब कि बेसिकली IAM क्या होता है और किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी में काम करता है। IAM की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो वो होती है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, एक्सप्लेन क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड देयर मिटिगेशंस स्ट्रेटेजीज। तो आपको क्लाउड सिक्योरिटी, देखो अगर हम किसी भी सिक्योरिटी की बात करें तो वो ऑनलाइन थ्रेड्स, ऑनलाइन अटैक्स के होते हैं, जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे होते हैं। तो क्लाउड भी वहाँ पे एक अच्छा खासा अपना देते हैं चीज़ों को। तो आपको क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेड्स भी आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, डिस्कस द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन साइबर सिक्योरिटी। जो आपका आर्टिफिशियल है, जो AI है आपका, वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर किस तरीके से काम करता है, आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर उसे किस तरीके से काम करा सकते हो। तो बेसिकली अगर बात करें तो यूनिट 1 में आपके क्वेश्चन, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे चैनल का सब्सक्राइब को बटन दिया और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।